प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने थे और काम पर नाम मांगते तो देश के प्रधानमंत्री उलझुल बातें कर रहे हैं, क्योंकि असलियत यह है कि काम धेले का किया नहीं है, नीलबटा सन्नाटा काम पर है, आगे की रणनीति पता नहीं है। पहले चरण में मोदी जी को मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग याद आ, टुकड़े अपने सबसे अजीज अंबानी और अडानी के लिए कहने लगे कि बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने अपने प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन मुजरा शब्द किसी राजनेता ने इसका प्रयोग नहीं किया और इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या काशी की जनता, क्या आपकी संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति इसकी परमिशन देती है? इसकी एक व्यक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी का सांसद मुजरा शब्द का प्रयोग मंच से करे? ये सवाल काशी की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आधी आबादी का अपमान है। और मैं चाहती हूं कि आधी आबादी ऐसा सबक सिखाए नरेंद्र मोदी को कि उनको याद रहे कि आधी आबादी के बिना जिस धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में महिला को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहां पर आप मुजरा शब्द का एक बार नहीं 3-3 बार अपनी स्पीच में प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है किस हद तक मोदी जी बौखला गए, क्योंकि उनका मीडिया, उनका चरण चुंबक मीडिया, उनके तंत्र, उनकी एजेंसी, उनका धनबल भी उनको ये चुनाव नहीं जिता पा रहा है। पहले मोदी जी आते थे, काशी में नॉमिनेशन करके चले जाते थे, फिर अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेते थे। आज मोदी जी 4-4, 5-5 बार आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गठबंधन ताकत से लड़ रहा है। अजय राय जी ललकार के बोल रहे हैं, काशी का विकास क्या हुआ उसका जवाब दो। अभी अविनाश पांडे जी ने आपको पूरा विस्तृत बताया। मां गंगा में एफिडेविट देकर हाईकोर्ट में सरकार ने बताया है 40% नालियां मां गंगा में बह रही है, मृत गाय मां गंगा में बह रही है। क्या हुआ है काशी का? काशी को क्योटो बनाने का सपना था, काशी को वेनिस बना डाला। बारिश होती है, सारी सड़कें भर जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये वेनिस है, क्योटो से बहुत दूर है। लेकिन मोदी जी की ज्यादा बात ना करके मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। यह 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द हैं और इसमें भविष्य का खाका है, इसमें उस भारत की नींव रखने की बात है। पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और अगर बाबा विश्वनाथ का न्याय है तो बाबा विश्वनाथ इस बार न्याय बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम आप लोगों को बहुत चक्का करेंगे। मैडम, ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा? ये गठबंधन जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। ये सच है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर, असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस गठबंधन की धुरी है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे 48 घंटे के अंदर, जैसे मेरे अध्यक्ष ने कहा है, हम आपस में डिस्कस करके आपको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते इस चुनाव का जो फलक्रम था, जो धुरी थी, वो कांग्रेस पार्टी रही है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है आपके मैनिफेस्टो में, जैसा कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वो कितना सच है? ये 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। और बंधु, अगर आपको इसमें मुस्लिम शब्द मिल जाए तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, मैं या राजनीति छोड़ दूंगी। 0 शब्द है। नरेंद्र मोदी जी जो आपके सांसद हैं दुर्भाग्य से और अब नहीं रहेंगे, उनके अंदर झूठ बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है और वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग, मटन मछली पर झूठ बोला, उन्होंने मंगलसूत्र भैंस पर झूठ बोला, अडानी अंबानी के टेम्पो दिखने लगे, अपने आप को ईश्वर बता डाला। भाई, इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, वो अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं, वो ईश्वर का दूत बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आगामी हार को देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आपकी आ रही है?
यूपी में हमारी 50 से ज्यादा सीट आने जा रही कांग्रेस है। की। गठबंधन की 50 से ज्यादा सीट आएगी और ये बात दबी जबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं। देश में इंडिया अलायंस गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? 300 से ज्यादा। 300 से ज़्यादा आ रही है। सुप्रिया जी, मेरा एक सवाल है। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आती है, यूपी के दो लड़के बहुत बड़ा कैंपेन चलता है और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो जाती है। विपक्ष भाजपा कह रही है बहुत ही ज़्यादा वैचारिक मतभेद है जो गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार इसका उदाहरण है, जयंत इसका उदाहरण है कि वो पहले ही अलग हो गए। आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगी कि आपकी राय चुनाव जीतने के बाद या जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद राय अलग नहीं होगी? 2004 से 2009 सपा और हम साथ थे। 2009 से 2014 हम साथ थे। नेताजी वहाँ पर मंत्री थे भारत सरकार में। तो ये सवाल बेमानी है और ये सवाल बीजेपी की ओर से आता है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो पीडीपी के साथ जब सरकार बनाती है तो पीडीपी बड़ी अच्छी पार्टी है, उसके बाद वो किसी गैंग में शामिल हो जाती है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो दिन रात कश्मीर की बात करते हैं। जब कश्मीर में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो श्रीनगर से नादारद, अनंतनाग, राजौरी से नादारद, बारामूला से नादारद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? असलियत ये है कि गठबंधन की ताकत को देखकर, लोगों की ऊर्जा, लोगों का उत्साह गठबंधन को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ रही है बीजेपी को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा उनके साथ यहाँ पर कांड होने जा रहा है। यूपी में कितना बड़ा परिवर्तन जनता करने जा रही है। अगर गठबंधन इतना